एक समय की बात है, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा था। वह हर दिन सुबह सुबह जंगल जाता और घंटों तक लकड़ी काटता। वह उन लकड़ियों को गांव के बाजार में बेचकर अपना परिवार पालता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसे अपने काम पर गर्व था। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण उसकी मेहनत को थोड़ा आसान बना देते थे। वह जानता था कि कठिन परिश्रम से ही वह अपने परिवार के लिए रोटी कमा सकता है। एक दिन लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कितनी सावधानी से काम कर रहा है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। लकड़हारा एकदम से चौंक गया और नदी के किनारे खड़ा होकर चिंतित हो गया। उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी और वह बिना कुल्हाड़ी के कुछ भी नहीं कर सकता था। नदी के शांत पानी में उसकी कुल्हाड़ी डूब चुकी थी और वह उसे बाहर निकालने के बारे में सोचने लगा। उसका दिल भारी हो गया क्योंकि वह जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के वह जंगल में लकड़ी नहीं काट सकेगा और उसका परिवार भूखा रहेगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था और कुल्हाड़ी तक पहुंच पाना असंभव लग रहा था। लकड़हारा मायूस होकर नदी के किनारे बैठ गया, ये सोचते हुए कि अब वह क्या करेगा। तभी अचानक नदी से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसकी चमकती हुई उपस्थिति ने पूरे वातावरण को जादुई बना दिया। जलपरी ने लकड़हारे की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो लकड़हारे? लकड़हारा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने जलपरी को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और वह उसे वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। जलपरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराई। जलपरी ने लकड़हारे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद वह नदी में डूबी और कुछ क्षणों बाद एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है। जलपरी ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह एक सुंदर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। उसने फिर से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा, लेकिन उसने फिर से ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। तीसरी बार जलपरी नदी में डूबी और लकड़हारे की पुरानी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार लकड़हारे का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी आवाज में सच्चाई और संतोष था। उसने अपनी इसीलिए तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ साथ एक और इनाम मिलेगा। लकड़हारे ने आश्चर्य से जलपरी की ओर देखा, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। जलपरी ने उसकी ईमानदारी के बदले उसे न केवल उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दी। लकड़हारा इनाम पाकर दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सच्चाई उसे इतना बड़ा इनाम दिला सकती है। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता के भाव स्पष्ट थे। उसने जलपरी का दिल से धन्यवाद किया और उसकी कुल्हाड़ियां संभाल कर रख लीं। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ियों के साथ घर लौट आया। रास्ते भर वह हंसता रहा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उसके दिल में संतोष था कि उसने लालच में आकर झूठ नहीं बोला और उसकी ईमानदारी ने उसे न केवल उसकी कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि अतिरिक्त इनाम भी दिलाया। वह खुशी खुशी अपने परिवार के पास गया और उन्हें ये अद्भुत कहानी सुनाई। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि ईमानदारी का मूल्य बहुत बड़ा होता है और सच्चाई का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है।